और कौन बिगाड़े साहब? आपने यार बिल्कुल सर। और सभी को सीसीयू आईसीयू इमरजेंसी सबको उसमें इंक्लूड कर मना करते हैं, लेकिन सर अपने पास अभी ऑक्सीजन अपने पास 1000 सिलेंडर से आज से दोनों पूरे जिले में। इसके अलावा जिले में छोटे छोटे 600 सिलेंडर इनके प्लांट के अलावा और 250 से 300 लग रहे हैं मल्होत्रा में और 101 सिलेंडर एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है जाए सर 20 टन का। मैंने एक चिट्ठी तैयार की है जो आपको व्हाट्सएप आप मेरे को भेज दो, मैं बात करूंगा वहां से। ताकि अपने लिए एक पर्सनल मिल जाए ना सर, तो अपन इसमें 2-3 दिन चला सकते। 18 टन का आता है। इसके लिए अपने रिफाइनरी में अपने पास एक वो लिक्विड स्टोरेज है, वो 3000 सिलेंडर दे सकते, लेकिन 18 टन लिक्विड मिल जाएगा। जोधपुर तो दे रहे हैं सर, लेकिन बाड़मेर उनकी वो इतनी प्रायोरिटी नहीं है। बाड़मेर में स्थिति बहुत खराब है। गाँव के अंदर कितने एक गाँव में 40-50 लोग मर गए। वो कौन सा गाँव है? हमने सर्वे करवाया, 50 नहीं है, 19 डेथ हुई पिछले 10-15 दिनों में। 19 डेथ एक गाँव में? इसमें गाँव नहीं है सर, 3 गाँव है। एक गाँव नहीं है, 3 गाँव है। उसमें ज्यादातर लोग 80 से ऊपर थे जो एज के कारण है। कुछ 2-3 बेड है के अंदर बीमार है। वो अपनी टीम पूरी सर्वे कर रही है। आज सुबह गाँव के और रेगुलेटर कितने का आपने? 2000 का आता है सर। सोचिए पूरे भारत भर की हालत खराब है। आज आप चूंकि यहाँ के सांसद है, यहाँ पे पहुँचे हैं तो अस्पताल का निरीक्षण भी किया है और प्रबंधन के साथ बैठक की है, तो क्या हालात आपको यहाँ के नजर आए, क्या स्थिति? ऐसा है कि कोरोना की जिस तरह से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर ही स्थिति नाजुक बनी हुई है। और ऐसा कि आज मैं यहाँ पर बाड़मेर के हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया और निश्चित रूप से इस बीमारी का जो है उसकी सुविधा और इस दृष्टि से पूरा यहाँ पर निरीक्षण किया गया। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सबको मिलकर इस बीमारी से निजात पाना है, तो इसके लिए सामूहिकता से काम करना होगा। और आज यहाँ पर जैसा कि ऑक्सीजन की भी बताइए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यहाँ पर घोषणा भी की है और मैंने 50 लाख रुपए भी कहा है कि रेगुलेटर की या जो भी आवश्यकता होगी तो बाड़मेर जिले के अंदर मल्होत्रा को 25 लाख रुपए और 25 लाख की व्यवस्था बाड़मेर हॉस्पिटल के लिए की है। तो मैं सोचता हूँ कि जैसी भी आवश्यकता होगी वहाँ पर भारत सरकार को निश्चित रूप से यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ करीब हॉस्पिटल के साथ है, पेशेंटों के साथ में है। और निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि आज जनता को आवश्यकता है ऐसे समय में अंदर उनके साथ में खड़े रहने की, तो निश्चित रूप से
मैं ये कह सकता हूँ कि जनता हमारी भगवान है और उनके लिए जो भी हम कर सके उसका हम प्रयास कर रहे हैं। सर लेकिन राजस्थान के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये कोरोना की जो स्थिति इस तरह से भयावह बनी है, ये अगर समय रहते राजस्थान की सरकार ने ध्यान रखा होता तो मैं सोचता हूँ कि इतनी भयावह स्थिति नहीं बनती। लेकिन सिर्फ राजनीति की गई और उसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर ये भयावह स्थिति बनी है कि कोरोना के एक पेशेंट है वो गाँव के अंदर भी हो गए। पिछली बार ये कोरोना के पेशेंट जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि शहरों के अंदर ही थे, लेकिन आज ये कम्युनिटी के अंदर पहुंच चुका है, गांवों के अंदर भी पहुंच चुका है। इसके लिए जन जागरण का बहुत बड़ा काम हम सबको मिलकर करना है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि इस समय इस कोरोना के संकट के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, तो उसके लिए चाहे उसके लिए टैक्स को हटाने का विषय हो, चाहे फॉरेन से हमारे को अगर ऑक्सीजन के लाने की व्यवस्था करनी हो, तो वो सारी प्रधानमंत्री जी एक परिवार की तरह जिस तरह से खड़े होकर वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और चाहे ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर की पहुंचाने की आवश्यकता हो तो उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस समय देश के अंदर जिस तरह से कोरोना की महामारी फैली है उसको हम खत्म करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से निश्चित रूप से हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस महामारी से निजात पा पाएंगे। और इसके लिए हमें मुख्य रूप से जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज, हाथ धोना, ये हमारे जीवन का अब हिस्सा बनाना होगा। वरना गांव के अंदर देखते हैं, गांव के अंदर आज स्थिति है कि कोई व्यक्ति न तो मास्क लगा के खड़ा है और ना ही वो सैनिटाइज का उपयोग कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए स्वयं हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। और साथ ही मैं सोचता हूँ कि इसके लिए जहाँ भी आवश्यकता होगी तो इसके लिए मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। और निश्चित रूप से मैं डॉक्टर्स को भी धन्यवाद दूंगा, हमारे नर्सिंग स्टाफ को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे विषम परिस्थितियों के अंदर भी वो खड़े होकर उनके साथ पेशेंट जो है इस बीमारी को खत्म करने के लिए जो भी आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ और पूरा, और साथ ही पुलिस के कर्मी हैं अन्य और जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। सर बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में अभी जैसा कि एडीएम साहब ने बताया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है। यहाँ 1000 सिलेंडर रोज की खपत है और यहाँ 500 मिल रही है। इसको लेकर क्या केंद्र सरकार के से आप बात करेंगे या यहाँ पर जो जरूरी ऑक्सीजन है वो कितना जल्दी तक मिलेगा? ऐसा है कि मैं प्रारंभ से ही इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जहाँ भी पेशेंट्स अगर कोई एडमिट करवाने का विषय है तो भी मैंने पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग की है, मुझे पूरी एक एक चीज़ की जानकारी है। और ऑक्सीजन के लिए भी मैंने निश्चित रूप से आवश्यकता जहाँ पड़ी तो प्रशासन के मैं संपर्क में हूँ और संपर्क में रहकर मैंने इसके लिए काम भी किया है। और आगे भी जहाँ भी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से मंत्री जी से भी बात करने की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर भी करके, और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की वजह से एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, ऐसा मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ। क्योंकि ये जनता हमारी भगवान है और उनके लिए आज ये अवसर है उनके साथ खड़े रहने का, तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा हूँ।